जब भी बात आती है कि कौन है बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड, कौन है ज़्यादा बेहतर रेसलर, तो उस टाइम WWE के फैन बोलते हैं कि रोमन रेंस इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन उस टाइम AEW के फैन बोलते हैं कि जॉन मॉक्सली इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन अब भी सवाल बना रहता है कि रोमन रेंस और जॉन मॉक्सली के अंदर बेस्ट कौन है। तो कौन है बेस्ट, इस कंक्लूजन में आने के पहले हमको 3 पॉइंट देखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है दोनों ही सुपरस्टार का कैरियर कैसा रहा है। उसके बाद देखेंगे दोनों ही रेसलर के अंदर जब मैच हुआ है तो उसमें कौन जीता है। और तीसरी जो पॉइंट है वो है दोनों ही रेसलर ने अपने करियर में क्या क्या अचीव किया है। तो इन 3 पॉइंट के ऊपर ध्यान रख के ही हम डिसाइड करेंगे कि रोमन रेंस और जॉन मॉक्सली के अंदर कौन ज़्यादा बेहतर है। तो पहली पॉइंट की ओर गौर करके हम देखते हैं कि दोनों ही रेसलर का करियर कैसा रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे रोमन रेंस का रेसलिंग करियर कैसा रहा है। तो रोमन रेंस का रेसलिंग में डेब्यू हुआ 2011 में FWA में, यानी कि आज के दिन के NXT में, जिसका उस टाइम नाम था FWA। इसका मतलब तो मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था, फ्लोरिडा रेसलिंग एसोसिएशन, ऐसा कुछ था। तो इस टाइम सवाल उठता है कि रोमन रेंस का डायरेक्ट डेब्यू कैसे FWA में हो गया। तो मैं आपको बता दूं, रोमन रेंस का असली नाम है लिएती जोसेफ अनोई, और रोमन रेंस अनोई फैमिली का हिस्सा है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसलिंग फैमिली है। और आप देख सकते हो कि उस फैमिली से कौन कौन आते हैं, जैसे कि ऊसोस, द रॉक, उसके बाद नया जैक्स, उसके बाद रोमन रेंस के पापा, ये सारे ही एक फैमिली के हिस्सा है। इसलिए रोमन रेंस को डायरेक्ट एंट्री मिल गई NXT में, यानी कि FWA में। उसके बाद FWA में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद रोमन रेंस का डेब्यू हुआ WWE के मेन रोस्टर में। तो ऐसा रहा है रोमन रेंस का रेसलिंग करियर, और अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन दूसरे ओर अगर हम देखें कि जॉन मॉक्सली का रेसलिंग करियर कैसा रहा है, तो हमें देखने मिलेगा तो 2004 में जॉन मॉक्सली का रेसलिंग में डेब्यू हुआ HWA में, यानी कि हार्टलैंड रेसलिंग एसोसिएशन। वहाँ पे डेथ मैच प्रोवाइड होती थी, इसलिए जॉन मॉक्सली को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई वहाँ पे, यानी कि हार्टलैंड रेसलिंग एसोसिएशन में। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि डेथ मैच क्या होती है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेसलिंग है, इसमें रेसलर की जान भी जा सकती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए जॉन मॉक्सली को शुरुआत के दिनों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। इसके बाद 2006 में जॉन मॉक्सली का डेब्यू हुआ इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट में। वहाँ पे भी डेथ मैच प्रोवाइड होती थी, इसलिए वहाँ पे भी उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि जॉन मॉक्सली डेथ मैच की तरफ क्यों गए। तो मैं आपको बता दूं, जॉन मॉक्सली के शुरुआत के दिनों में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उनके फैमिली में बहुत ही ज़्यादा पैसों की तंगी थी। इसलिए जॉन मॉक्सली पार्ट टाइम जॉब के साथ रेसलिंग करना पसंद करते थे। तो डेथ मैच का करियर उनका ख़त्म हो गया 2011 में, जब उनका डेब्यू हुआ FWA में, यानी कि फ्लोरिडा रेसलिंग एसोसिएशन में, जहां में रोमन रेंस का भी डेब्यू हुआ था, यानी कि आज के दिन के NXT में। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पहले दोनों पॉइंट में दोनों रेसलर का करियर कैसा रहा है। इसमें मैं पॉइंट देना पसंद करूंगा जॉन मॉक्सली को, क्योंकि उनका रेसलिंग करियर बहुत ही ज़्यादा हार्श रहा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा रहा है। इसलिए इस पॉइंट पे मैं रोमन रेंस को नहीं, जॉन मॉक्सली को 1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद हम चलेंगे दूसरी पॉइंट की ओर, जो कि है दोनों के अंदर जब मैच हुआ है तो कौन जीता है। तो मैं आपको बता दूं, NXT में जब दोनों का मैच हुआ था तो उस टाइम जीते थे रोमन रेंस, जो कि था ट्रिपल थ्रेट मैच, जॉन मॉक्सली वर्सेस सेथ रॉलिंग्स वर्सेस रोमन रेंस। तो उस मैच में रोमन रेंस ने जॉन मॉक्सली को पिन कर दिया था। इसलिए दूसरा जो टॉपिक है उसमें रोमन रेंस को 1 पॉइंट मिलेगा। तो दोनों ही टॉपिक में 1-1 पॉइंट पाने के बाद दोनों ही रेसलर बराबर पे है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि है दोनों ही रेसलर ने अपने रेसलिंग करियर में क्या क्या अचीव किया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रोमन रेंस के साथ। तो रोमन रेंस रहे NXT चैंपियन, उसके बाद वो रहे हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियन, उसके बाद उन्होंने रॉयल रंबल भी जीता है। तो ये सारी अचीवमेंट है रोमन रेंस के पास। उसके बाद हम देखेंगे जॉन मॉक्सली का रेसलिंग करियर कैसा रहा है। तो सबसे पहले जॉन मॉक्सली ने डेथ मैच जीता है, उसके बाद वो रहे हैं NXT में, उसके बाद वो WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, उसके बाद वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे। उसके बाद जब वो 2018 के लास्ट में WWE छोड़ के चले गए, उसके बाद वो पहुंचे न्यू जापान प्रो रेसलिंग में। तो वहां पे उन्होंने जीता है न्यू जापान की चैंपियनशिप, उन्होंने हराया है लेंस आर्चर को।
उसके बाद उन्होंने हराया है मिनोरू सुजुकी को, जो जापान के बहुत ही ज़्यादा किलर रेसलर है, जो बहुत ही ज़्यादा साइकोपाथ है। उनको हराया है जॉन मॉक्सली ने। तो इस टॉपिक पे मैं पॉइंट देना पसंद करूंगा जॉन मॉक्सली को, क्योंकि उनका रेसलिंग करियर बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहा है। इस रेसलिंग करियर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है, जैसे कि WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, न्यू जापान प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप और उसके बाद लास्टली AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो ये सारे चैंपियनशिप अचीव करने के बाद मैं डेफिनेटली रोमन रेंस को नहीं, जॉन मॉक्सली को पॉइंट दूंगा। तो आप समझ ही सकते हो। तो इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर हमने जब एनालिसिस किया तो 2 पॉइंट मिला है जॉन मॉक्सली को और 1 पॉइंट मिला है रोमन रेंस को। तो इससे आप ठीक से समझ ही सकते हो कि कौन है ज़्यादा बेस्ट रेसलर, कौन है बेस्ट रेसलर इन दी वर्ल्ड, कौन है बेडेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड, जो कि है रोमन रेंस नहीं जॉन मॉक्सली। तो आपके सामने क्लियर हो चुका होगा कि रोमन रेंस नहीं जॉन मॉक्सली है बेस्ट रेसलर इन दी वर्ल्ड। अगर आप मेरे साथ सहमत रखते हो तो आप कमेंट में मुझे एक थम्स अप दिखाना, और उसके बाद अगर आप मुझसे सहमत नहीं रखते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बोलना कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, मेरी ये ओपिनियन है, इस पॉइंट में मुझे लगा कि आपने गलत कुछ बोला। तो प्लीज़ आप कमेंट करना। तो आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले लाइक करना और शेयर करना जो भी रेसलिंग देखना पसंद करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज़ ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो बनाते हैं। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देना, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।